वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका एक सेपरेट कंपोनेंट होता है आपके प्रेसी के पेपर में. वाई डू आई ऑलवेज रिकमेंड कि इसमें मार्क्स नहीं लूज करने चाहिए? बिकॉज इसमें मार्क्स लूज करना काफी बेवकूफी की बात होती है. दीज आर वेरी वेरी इजी सेंटेंसेस जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 नंबरों का होता है. इट्स वेरी इजी. आपने सिर्फ करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी होती है एंड फॉर दैट यू कांट जस्ट 5 नंबरों का होता है. इट्स वेरी इजी. आपने सिर्फ करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी होती है एंड फॉर दैट यू कांट जस्ट इग्नोर इट. यू कांट जस्ट फी लाइक कि भाई ये तो आता है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो लिहाजा हम गलती नहीं करेंगे, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, प्रेसी पे लेट्स मूव ऑन, या वी शुड फोकस मोर ऑन द प्रेसी. द रीजन कि मैंने एक एक चीज की स्लाइड इसलिए बनाई हुई है बिकॉज हो सकता है आपने बचपन में पढ़ा हो लेकिन बचपन में आपने रूल्स के साथ नहीं पढ़ा हुआ. एनीथिंग that you study without a given set of rules, you are bound to make mistakes because then you attempt the paper based on your intuition and not based on your understanding of how a particular preposition needs to be placed. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि prepositions के लिए आप पढ़ें कि कौन सी चीज कहाँ पे लगनी है. After the rules, I'm going to be doing 3 past papers with you after this slide ends. उसके अंदर ये होगा कि मैं आई थिंक 2017 का है, 18 का है, शायद 19 का है. उसके अंदर आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट विद यू एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली किस तरीके से सही प्रेपोजिशन आपकी लग रही है. ऑनेस्टली बाय दैट टाइम आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा सही प्रेपोजिशन कौन सी वाली होती है जो आपने लगानी होती है ना पर्टिकुलर सेंटेंस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. अच्छा जी, सबसे पहले डेफिनेशन. प्रेपोजिशन होता क्या है, जो कि मैंने पहले आपको टेंसेस वाली उसमें भी बताया था. इट इज अ वर्ड that expresses the relationship of a noun or a pronoun to other words in a sentence. ठीक है, ये कैसा लफ्ज है जो कि नाउन और प्रोनाउन जो होता है उसका रिलेशनशिप बताता है टू एनी अदर वर्ड इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, द बुक वॉज ऑन द टेबल. ऑन इज डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप ऑफ द बुक विद द पर्टिकुलर टेबल. ठीक है, इस तरीके से आपने देखना है प्रेपोजिशंस को. अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. सबसे पहले टाइम आ गई, इन, ऑन, एट, एक्सेट्रा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन द पेपर वॉज लाइंग इन द बिन. ठीक है, अब इन वुड बी अ प्रेपोजिशन. ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम वाली को. अब वो टाइम बता रहा है. फिर ऑन आ गया, जैसा मैंने पहले भी मिसाल दी थी, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल. ठीक है, उसके बाद एट आ गया और आपका एक्सेट्रा आ गया. ठीक है, ये दो भी हैं आपकी प्रेपोजिशंस जो कि टाइम बाउंड है, टाइम से रिलेटेड है. ठीक है, ये आप बताते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक चीज कहां पे पड़ी हुई है. ठीक है. दूसरी आपकी आ गई प्लेस. प्लेस में आ गया इन, अपॉन, ऑन, एट, एक्सेट्रा. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल प्लेस में क्या आ गया कि जी इन आप किस जगह के अंदर हो. ठीक है, आप किस जगह पे हो. ठीक है, कहाँ पे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में आप कहाँ पे हैं. ठीक है, और किधर है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी जितनी भी चीजें आ जाती हैं. अच्छा, अब क्यों मैंने इस चीज में डिवाइड किया है, बिकॉज यू शुड नो विच प्रेपोजिशन टू यूज, बिकॉज विच प्रेपोजिशन इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर टाइम, अ पर्टिकुलर प्लेस, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एजेंट एंड एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया 5 टाइप्स में. तीसरी आपकी जो टाइप है वो डायरेक्शन पे आ जाती है. टू, इनटू, थ्रू, टूवर्ड्स. शी रैन टूवर्ड्स अ मैन. ठीक है, she ran through that door. अब ये जो है डायरेक्शन बताती है. she ran straight towards that door. ठीक है, ये आपको स्ट्रेट डायरेक्शन बता रही है. ठीक है, she ran to her mother. to is describing कि किस डायरेक्शन में जाई थी, अपनी माँ की तरफ जा रही है वो. ठीक हो गया. फिर आ गया एजेंट. एजेंट आपको बताता है कि जी बाय, विद, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, she went to the market with her mother. ठीक है, now with is describing कि वो एक अपनी माँ के साथ गई है मार्केट में. ठीक हो गया. She went alone all by herself. By is describing that she went alone. अपने ही साथ गई है, अकेली गई है. फिर इंस्ट्रूमेंट, by, with, etc. अब ये जो 5 आपकी टाइप्स हैं ये आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि जी कौन सी प्रेपोजिशन किस वक्त में आ रही है. अगर इन इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये टाइम को रेफर कर रही है या प्लेस को रेफर कर रही है. ठीक है, टाइम को रेफर करिए तो क्या इन आना चाहिए या आपका ऑन आना चाहिए या एट आना चाहिए. ठीक है, प्लेस को रेफर करिए तो ऑन आना चाहिए, एट, अपॉन आना चाहिए. क्या अच्छी चीज है, क्या चीज जो है वो बेस्ट सूटेड है. अच्छा, another thing that happens in the exam of pressing and comprehension is that rather than
ये भी आपने देखना होता है क्या preposition सही fit कर रही है, but you also need to see which preposition is best suited in that particular sentence. वो आपको obviously मिसालों के से साथ ही आपको आएगा, practice के साथ आएगा, but it's very important that you figure out कि जी suitability किस preposition की है. ठीक हो गया? रूल्स क्या है? एट एंड इन. अभी आपने याद रखना है कि ये दो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं. रूल नंबर 1 आप इसको याद रख लो. यू लिव एट योर एड्रेस. अब जब आप कभी ये कहोगे ना कि शी लिव्स एट फलाना, ठीक है, शी, या आप कह लो इन पर्टिकुलर एड्रेस आप दे दो, ठीक है. एंड पीपल कैन विजिट यू एट योर एड्रेस. शी विजिटेड मी एट माई होम, ठीक है. शी विजिटेड मी एट माई ऑफिस, तो एट आएगा उसमें. लेकिन जब कोई चीज डिलीवर हो रही है, बट लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट टू योर एड्रेस, ठीक है, एंड डिलीवर्ड टू योर एड्रेस. शी डिलीवर्ड दिस नॉट एट माई होम, शी डिलीवर्ड दिस टू माई होम. जब आप डिलीवरी की बात करते हैं तो आपकी पर्टिकुलर, आप जब जिस एड्रेस पे भेज रहे हैं तो टू आएगा, ठीक है. अगर आप लोगों की बात कर रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं आपको, या आप कहीं रहते हैं, तो तब आपका एट आएगा. ये डिफ्रेंसिएशन है बड़ी इंपॉर्टेंट एट और इन की. अच्छा, उसके बाद नो preposition should be used after these transitive verbs. recommend के बाद preposition नहीं आएगी. resemble के बाद नहीं आएगी. sign, order, obey इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है. like for example obey at, order at, इस तरह से नहीं आता, ठीक है. prepositions नहीं आती. और बाकी कुछ और भी लफ्ज है. combat, pervade, befit, violate, investigate. अगेन ये याद रखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू रोट लर्न ऑल द वर्ड्स जिनके आगे prepositions नहीं आती इन वर्ब्स के बाद, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस आफ्टर यू प्रैक्टिस. जब आप देखोगे इस सेंटेंस की कोई सेंस ही नहीं बन रहा होगा, तो आप खुद कहोगे कि हाँ ठीक है, इसके आगे तो preposition की जरूरत भी नहीं थी. तीसरा आगे आपका सिंस. सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है. She went there for a long period. No, she went there for, let's say, for a couple of years. इस तरह से, ठीक है. Since use होगा since the dawn of फलाना, ठीक है. Since the start of her course, ठीक है. वो एक point of time का बताएगा, start of the course, ठीक है. Since the beginning of the movie, like that, ठीक है. तो वो since बात करेगा point of time की, for बात करेगा period of time की. तो इस तरीके से आपने इस्तेमाल भी करना है सेंटेंसेस में. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है बिटवीन. बिटवीन दो लोगों के बीच या चीजों के बीच में आता है. अमंग इज यूज्ड विद मोर देन टू, ठीक है. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन और अमंग का. बिटवीन मिशेल एंड आयशा दिस हैपेंड. अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल दिस हैपेंड, ठीक है. तो अमंग आएगा विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, विद मोर देन टू पीपल. बिटवीन इज restricted to for two people. with जो है वो डिनोट करता है इंस्ट्रूमेंट. by जो है वो डिनोट करता है एजेंट. ठीक हो गया, सही हो गया. मतलब with आपको बताएगा किस चीज के साथ, by बताएगा किस बंदे के साथ, ठीक है. with scissors, with a pen, इस तरह से by या by a person, वो एजेंट या यूजर जो यूज कर रहा है उस चीज को ना, वो उसके साथ by आएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल by आयशा, by particular, by that animal, इस तरह से. in इम्प्लाई करता है पोजिशन विद इन, while into implies the motion from without to within. ठीक हो गया. in आपका एक पर्टिकुलर पोजिशन बताता है, पोजिशन विद इन, लेकिन into इम्प्लाई करता है मोशन फ्रॉम विद इन टू विदाउट. फिर आपको आ गया बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, इसके अलावा क्या है, ठीक है. बिसाइड्स है. बी साइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, एक चीज की साइड पे कोई चीज है तो बिसाइड आएगा. बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, इन एडिशन टू क्या क्या चीजें. बिसाइड्स दिस, आयशा ऑल्सो हैज इश्यूज ऑफ टेम्परामेंट, एरोगेंस, सेल्फिशनेस, इस तरह, ठीक है. ऑन एंड अपॉन आर, लेकिन अपॉन जो है वो ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है. While talking about places, both at and in can be used. Also look at your slides while I'm like teaching you, ताकि आपको साथ साथ आप अंडरलाइन भी कर सको. While जब आप places की बात करते हो तो दोनों at और in इस्तेमाल हो सकते हैं. At is used for smaller places, in is used for larger places. She was at her home.
द माउस वॉज इन द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग इज अ लार्जर प्लेस, सो इन यूज करेंगे. एट यूजुअली यूज होता है छोटी जगहों के लिए. अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है कि preposition जो है इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, विच इज अगेन अ मिसकंसेप्शन. इस तरह नहीं होता. until and till denote the same thing, ठीक है, लेकिन स्लाइट फर्क है जो कि आपको याद रखना है. till जो है वो जनरली इट इज ओल्डर बाय a few hundred years, ठीक है, तो till थोड़ा सा पुराना होता है, पुरानी चीज के लिए इस्तेमाल होता है. until थोड़ा रीसेंट चीज के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक हो गया. ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है prepositions की. अगेन यू कैन ऑल्सो फाइंड स्टफ फ्रॉम द इंटरनेट. आप इंटरनेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर. लेकिन ये जो है ये मैंने निकाली है कुछ जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. ये 2017 का एग्जाम है, इसको एक बार देख ले. आई कैन नॉट, अभी आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपने रूल्स पढ़े हुए, ठीक है. आई कैन नॉट बाय दिस कार फॉर दिस प्राइस. फॉर इज द करेक्ट preposition, नॉट इन. आई कैन नॉट बाय दिस कार इन दिस प्राइस. इन नहीं आएगा, फॉर आएगा. एट नहीं आएगा, ऑन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. सेंड दीज बुक्स क्योंकि एड्रेस है तो, और डिलीवरी हो रही है तो टू आएगा. बंदा जा रहा होता तो एट, ठीक है. मंकीज लिव ऑन ट्रीज, ठीक है, अब इन ट्रीज नहीं होगा, ऑन ट्रीज. आई सेड इट टू हिज फेस, टू होगा यहाँ पे, ठीक है. एट हिज फेस नहीं होता, ऑन हिज फेस नहीं होता. ठीक हो गया. The manager acknowledged, this is hardly like a preposition. The manager acknowledged the receipt of my letter promptly. ठीक है, acknowledged आएगा. जब मैनेजर acknowledge करता है तो वो बहुत formal होता है, तो acknowledge आप इस्तेमाल करते हो. Most foreign students don't like American coffee and neither do I. This is, you should just remember, इसको रट लें कि ये होता है. Correct form ये होती है, neither do I. We ought to take care of our parents when they're old. ठीक है. Yusuf was digging in the garden the whole of yesterday. ठीक है, क्योंकि पूरा the whole of yesterday की बात हो रही है तो was digging. अच्छा जी, this is the end of our lecture over here. ये 2017 का एग्जाम था. Let me know if you still think the 2017 का एग्जाम was hard for you even after going through the slides and the rules. ठीक है, thank you so much. And we also attempted a paper, an exam paper, which was very necessary because we tend to make the same common mistakes in prepositions in all of our exams. तो ये मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोग करते हैं, हमें लगता है कि जी बचपन से पढ़ा हुआ तो आता तो है, इन और एट तो आता ही है मुझे, लेकिन नहीं आता हमें. वी कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स. और अगर आपकी प्रेसी नहीं सही हुई, कॉम्प्रिहेंशन नहीं सही हुआ, तो ये पोर्शंस है 5-5 नंबरों के जो आपके मार्क्स को ऊपर करते हैं. इवन इफ यू हैव डन एन एक्सीलेंट प्रेसी, you need to get good marks. CSS is all about getting the right marks, ठीक है, for a good allocation. Then that's why you need to focus on every component on the Prezi paper, in the Prezi paper. ठीक हो गया. यहाँ पे देख लें 2018 का ये एग्जाम है. मैंने रिसेंट वाले इसलिए लिए हैं ताकि आपको वो एग्जाइटी ना हो कि जी पुराने वाले तो डिफरेंट आते हैं. somehow apparently this makes a lot of sense to the candidates कि जी आप रिसेंट वाले कराएं, पुराने वाले तो जी आते ही हैं, वो तो सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया. अब इससे फर्क नहीं पड़ता. अ रूल इज अ रूल. prepositions are prepositions, they're not going to change. ठीक है, लेकिन ये कि चलिए 2018 का आप पेपर देख लेते हैं. Dash afford he has a fired car. I hope that's how you pronounce it. अच्छा जी, in afford नहीं, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा उसकी एक और गाड़ी है. ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, देख लेते हैं. besides का besides means in addition to. ठीक है, तो in addition to afford he has a fired car, तो besides आएगा, besides afford. I saw him felling a big tree with a hatchet. ठीक है, एक चीज के साथ उसने किया काम. I must start at dawn to reach the station in time. ठीक है, I must start at dawn. ठीक हो गया कि dawn से शुरू करूंगा तो ये काम होगा. ठीक हो गया. फिर I have known him since a long time. Since is used for the period of time, इसलिए since a long time. ये रूल्स में है आपके. Will you walk into my parlor? अब into किस तरह से इस्तेमाल हुआ था हमारे से? In implies the position within, while into implies the motion from without to within. कि जी वो कह रहा है कि मेरे साथ आप अंदर आएंगी पार्लर के या नहीं, तो आपका into आएगा.
द पब्लिक आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, ठीक है, पब्लिक को बताया जाता है अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। कॉशन्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो कि वार्निंग दी जाती है किसके खिलाफ, अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, ठीक है। अच्छा जी, ये था आपका 2018 के prepositions। Similarly, this is the last thing that we're going to do, which is the 2019 का एग्जाम ऑफ prepositions, ठीक है। ये आपका पास पेपर देख लें, इसमें इन्होंने ऑप्शंस नहीं दिया था, इसमें what they did was, which was a little harder, I would say, is that they gave fill in the blanks. So ब्लैंक करके, क्योंकि ऑप्शन से आपको थोड़ा बहुत फिर भी आइडिया हो जाता है कि भाई जो मैं कर रही हूँ क्या वो ठीक है या नहीं है, लेकिन इससे बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता। सो आई गेस दिस इज लाइक अ बिट हार्डर। तो इसमें देख लेते हैं, पहली चीज क्या है, व्हाट टाइम डू वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। रूल से देखें, एट आता, कीप रेफरिंग टू द रूल्स दैट आई हैव टॉट यू, ठीक है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा पे। एट आवर डेस्टिनेशन, कब हम पहुंचेंगे, एट आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। लोग जा रहे हैं, व्हाट टाइम डू वी अराइव, लोग जा रहे हैं, कोई चीज डिलीवर नहीं हो रही, एट आवर। वी आर फ्लाइंग थ्रू सम रफ वेदर, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, ठीक है। इट इज वार्मिंग अप, बाय नून वी शुड बी एबल टू गो फॉर स्विमिंग, ठीक है। बाय अ पर्टिकुलर टाइम, अब बाय किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आपका, बाय डिनोट्स द एजेंट यूजर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एजेंट या यूजर को डिनोट करता है। बाय नून वी शुड बी एबल टू गो स्विमिंग, बाय डिस्क्राइब कर रहा है कि बाय नून कौन मूव कर रहा है, यूजर जो है वो मूव कर रहा है, बिकॉज इट इज वार्मिंग अप। माई पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, फॉर आ गया इसके अंदर, ठीक है। नॉट टू माई एक्शंस नहीं, नॉट इन माई एक्शंस या अगेंस्ट माई एक्शंस नहीं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। द पैन इज फॉर कुकिंग ऑमलेट्स, ठीक है, एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है फॉर, ठीक है। अपॉन पुअर अटेंडेंस, ठीक है, अपॉन पुअर अटेंडेंस दिस कोर्स इज बीइंग कैंसल्ड, वेरी फॉर्मल, अपॉन, ठीक है, पुअर अटेंडेंस दिस कोर्स इज बीइंग कैंसल्ड। अपॉन आप देख लें किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, अपॉन आपका बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है, मोर फॉर्मल देन ऑन। द पुलिस टुक द मेन फॉर क्वेश्चनिंग, उनको लेके गई किस चीज के लिए, फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है। द वुमन यू गेव द बुक टू इज माई आंट, जिस औरत को आपने मेरी किताब दी वो मेरी आंट है, बुक आपने दी है टू, ठीक है, वो आंट है। अब आप एक एक करके जब एक एक सेंटेंस इज द एंड ऑफ द एग्जाम, व्हेन यू विल look at every sentence and every preposition that will come into your mind, you'll automatically what you'll do is you'll apply rule by rule। आपने देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जहाँ पे अपॉन है यहाँ पे ऑन आ सकता है, अगर फॉर्मल है चीज तो फिर अपॉन ही आना चाहिए, इस तरह करके आप देख रहे हैं। विद आ रहा है वो चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बाय जो है वो एक एजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये आपने बार बार रूल्स के साथ रेफर करके ये चीज करनी है। सो डोंट वरी एट ऑल, दिस इज अ वेरी इजी कंपोनेंट, बट होता यह कि हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। कीप प्रैक्टिसिंग द पास्ट पेपर्स, यू हैव द पास्ट पेपर्स विद यू, यू हैव द आंसर की विद यू एज वेल। गूगल पे आप देखें, इंटरनेट पे सर्च करें, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सो गुड लक एंड दिस इज द एंड ऑफ prepositions। I'm calling, maybe I'm selfish.